राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? देखिए आज हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी है और वो छठी मैंने कैसे की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं हमने उसमें उनको बिठा लिया है। थोड़े से फूल की पंखड़ी डाली है उसमें। अब हमने लड्डू गोपाल जी के की मालिश करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे छठी की है और कैसे कैसे इनको स्नान कराया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालिश करेंगे लड्डू गोपाल जी की। और मालिश के लिए आप कोई भी बेबी ऑयल ले सकते हैं, पर मैं यहाँ घी से मालिश कर रही हूँ अपने गोपाल जी की। आप जैसे चाहें आप उसी अनुसार मालिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी से अच्छे से मालिश की है। उसके बाद हमने गोपाल जी को स्नान कराएंगे। यहाँ पे अच्छे से मालिश करने के बाद हम जब गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अब अपने गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे, वो भी पहला स्नान हम दूध से कराएंगे, क्योंकि जो छठी का दूध यही होता है जिसे बोला जाता है कि छठी का दूध तो यही होता है। उससे पहले हम अपने गोपाल जी को आराम से हाथों में पकड़ेंगे। देखिए ऐसे मैंने गोपाल जी को पकड़ा है, अपनी उंगलियां सर के पीछे रखी है और हाथ अंगूठे ऐसे हम 3 डुबकी लगवाएंगे गोपाल जी को। जल्दी जल्दी करके डुबकी लगवानी, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक रखेंगे। 2 और एक ये लास्ट में 3, ये 3 डुबकी लगवा लिए हमने अपने गोपाल जी को दूध में। अब अपने गोपाल जी को हम इसमें फिर से बिठा लेंगे और इनको पानी से स्नान कराएंगे। मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है क्योंकि सर्दी है, तो यहाँ पे मैं गर्म पानी से स्नान करा रही हूँ। अगर आप गर्मियों में छठी होती है लड्डू गोपाल जी की तो आप ठंडे पानी से स्नान करा सकते हैं। मौसम के अनुसार पानी का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाएं। देखिए हमने अच्छे से स्नान करा लिया अपने गोपाल जी को। अब हम उनके तौलिए में इनको ले लेंगे ताकि इनको अच्छे से पोंछ लें और उसके बाद तब हम इनको श्रृंगार करेंगे। अब हमने इनको इनके तौलिए में ले लिया है, अब हम इनका बाद में श्रृंगार करेंगे। जैसी आपको सुविधा हो आप ये नियम अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो छोटा बर्तन लीजिए, उसमें दूध कम लीजिए। बड़े हैं तो बड़े बर्तन ले लीजिए। अभी हमारे गोपाल जी को मैंने ड्रेस पहना ली है। छठी पर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये ड्रेस जो पहनाई है वो नई है गोपाल जी के लिए। और ज़्यादातर येलो कलर के कपड़े पहनाने की एक नियम होता है, तो मैंने येलो ही पहनाया है छठी पर भी। जैसे हम लोग बसंत पंचमी पर येलो पहनाते हैं वैसे मैंने छठी पर भी येलो पहनाया है। अब मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगी। ये देखिए सामने से आपको दिखा देती हूँ। हमने गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। ये ड्रेस पहनाई मैंने और बाकी मैं इनको माला पहनाऊंगी। आज के दिन सब श्रृंगार जो होता है वो नया होता है, तो मैंने भी कोशिश की है कि सब कुछ नया रखूं। ड्रेस से लेके ज्वेलरी और जो भी सब है सब कुछ नया लिया है मैंने। ये तुलसी की माला पहनाई है मैंने ठाकुर जी को। और ये पैरों के मैं पैरों में पायल पहनाना भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में पहना रही हूँ। अब हमने गोपाल जी का श्रृंगार कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हमारे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। और हाँ एक बात, ये जो छठी का स्नान होता है ये दोपहर में होता है, ठीक है ना? तो ये दोपहर में किया है हमने। अब ये हमारे गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। छठी वैसे शाम को पूजती है हमारे यहाँ 4 बजे के बाद, और स्नान होता है दोपहर में। तो स्नान तो मैंने दोपहर में करा दिया था, उनको तैयार भी कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको इनके सिंहासन पर विराजमान किया। और ये जो मोरपंख हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। इनके लिए हमने मंगाए तो बहुत सुंदर था ये देखने में भी, और इनको जब मैंने इनके पास रखा बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आपके यहाँ जैसे भी होता आप उस अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ छठी दोपहर में पूजती है तो दोपहर में पूज लीजिए, और शाम को पूजती है तो शाम को पूज लीजिए। वैसे हमारे यहाँ छठी शाम को ही पूजती है, बस जो स्नान होता है वो दोपहर में होता है, इसलिए मैंने ठाकुर जी को स्नान तो दोपहर में ही करा दिया था
और बाकी छठी का जो काम किया वो शाम के टाइम किया 5 बजे। अब ये हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं और विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पास से आपको दिखाते हैं हम सामने से। ये मैंने अपने ठाकुर जी की नज़र उतार ली, मैंने इनको काला टीका भी लगा दिया ताकि इन्हें किसी की नज़र ना लगे। अब ये सामने से हमारे ठाकुर जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे कल भी, ये छठी के दिन बहुत सुंदर। अब हम शाम को ये इनको छठी का भोग लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो कलावा होता है वो बांधा जाता है। तो मैं इनके ठाकुर जी की जो चौकी है उसमें कलावा लेकर उसमें बांधूंगी। ये छठी के हमारे यहाँ नेग होता है जो जरूर बांधा जाता है। तो मैंने भी ठाकुर जी की चौकी में ये कलावा बांध दिया है। आपके यहाँ जैसे भी बड़े करते हो आप उनसे पूछ लीजिएगा, उस अनुसार कर लिए। उसके बाद हम एक कलावा अपने ठाकुर जी को बांधेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब छठी पूजती है तो एक कलावा बच्चे को बांधा जाता है। वैसे तो नजरिए पहनाए जाते हैं ठाकुर जी को, मतलब बच्चे को भी और उनको भी, कि आज छठी के दिन जो सबसे पहले नजरिया पहनाया जाता है। पर वो मुझे मिल नहीं पाई तो इसलिए मैं उसको बाद में लाऊंगी। और मैंने उसके लिए रख दिया था इनका, कि बाद में बोल दिया था ठाकुर जी बाद में लाके पहनाऊंगी मैं आपको। वो पॉसिबल नहीं हो पाई यहाँ पे, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मिली नहीं। तो हम ये कलावा बांध रहे हैं ठाकुर जी को उनके हाथ में। देखिए कलावा पहना दिया मैंने। आपके यहाँ अगर जो भी मिलती है चीज़ वो आप ला सकते हैं, अगर नज़रिए मिल जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहना सकते हैं ला के। मेरे यहाँ पे नहीं मिला तो इसलिए थोड़ा सा मुझे दुख हुआ उस चीज़ का। अब हम ये छठी पूज रहे हैं, हमारे यहाँ से पूजी जाती है। देखिए थोड़ा सा पानी लेके इसको खाने को ऐसे करके और फिर तब भोग लगाया जाता है। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे एक बार, और उसके बाद अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे हम। देखिए मैंने भोग के लिए कढ़ी चावल बनाए हैं और मीठा है और छुआनी बनाई है भोग के लिए ठाकुर जी को। तो मैं सबसे पहले छुआनी का ही भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को, क्योंकि हम शुरुआत मीठे से करेंगे। ये मैंने छुआनी का भोग लगा दिया। मैंने सब खाने में तुलसी दल रखा हुआ है। अब ये कढ़ी चावल है जिससे हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये सब खाना बिना प्याज का है, कढ़ी भी बिना प्याज की थी। कभी ये समझे कि आप इसमें मैंने कुछ ऐसा डाला है, तो मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो भोजन मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ वो बिल्कुल शुद्ध हो। और ये सब घर का ही है, मैंने घर पे ही बनाया है। ये हम कढ़ी चावल का भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। ये कढ़ी चावल का भोग लगा दिया मैंने। अब मैं मीठे का भोग लगाऊंगी, जो मैंने मिठाई बनाई थी उसका। बाद में मुंह मीठा कराएंगे हम अपने ठाकुर जी का। अभी हमने नौछावर की अपने ठाकुर जी की। तो आप जो लें इससे ठाकुर जी का ही कुछ सामान ले लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर उधर रख दें या कुछ इस्तेमाल करें। जब भी कोई ठाकुर जी का सामान लेने जाए फिर इन पैसों को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ठाकुर जी के ही होते हैं। अब हमने ठाकुर जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम इनको प्रणाम करके, देखिए मैं ठाकुर जी की आरती कर रही हूँ, उसके बाद हमने ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। ये मैं ठाकुर जी को आरती दे दी। अब हम ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपने बाकी कार्य पूरे करेंगे जी। मैं ठाकुर जी को पानी पिला रही हूँ।
ऐसे हमारे यहाँ छठी का पूजन होता है। आपके अनुसार, आपके घर यहाँ जैसे भी होता है, आप उस अनुसार कर लें। बहुत लोगों के यहाँ छठी में काजल भी लगाया जाता है, लेकिन मैंने ठाकुर जी को पहले ही काजल लगा दिया था, ताकि मेरे ठाकुर जी को किसी की नज़र ना लगे। काजल भी लगा दिया था और काला टीका भी लगा दिया था, दोनों चीज़ें कर चुकी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे।